ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने बारिश और सैलाब से निमटने में हुकूमत को नाकाम करार दिया। उन्होंने आज तेलंगाना असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को दी जा रही जो इमदाद है वो नाकाफ़ी है। साहब, एक तरफ पानी आके सोना मुश्किल है, खाना मुश्किल है, पकाना भी मुश्किल है। ये सोच छोड़ के जायदाद का हमारे जायदाद किधर भाग जा रहा? क्या भाग जा रहा? क्या किधर मेरा जायदाद? जिसका जायदाद उसके हाथ में है, जिसका जायदाद में उनका घर वाले उनके घर में है। अभी जायदाद का कोई परेशानी पब्लिक नहीं है। आज का परेशानी पब्लिक ये है कि ये बारिश आने से घरों में, खेतियों में, किसानों का पब्लिक परेशान में है। उसी के लिए रिव्यू लगा के कलेक्टरों को, कमिश्नरों को, आपके ऑफिसरों को फील्ड में बिछा के खाना नहीं मिल रहा, सोना नहीं आ रहा, कैसा करना वो देखो। हम इसलिए ये बोल रहे कि तमाम किसानों को लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। जो खेती है, कौलदार भी है। घरों या हैदराबाद में देखो, तमाम पूरे स्लम, पूरे बस्तियों में पानी आ गए। ठीक है, 10 दिन के पहले बोले कोई घर गिर गए तो घर बनाएंगे बोल के बोले, फिर कल क्या बोल रहे 500 करोड़ रिलीज कर रो, घर गिर गए सोलों को 1 लाख दे दो, सामान जो खराब हुआ उसको 10,000 दे दो। हम बोल रहे हैं कि ये 500 क्या करेंगे करोड़? अब जो घर बनाते बोले घर बनाओ, 1 लाख लेके और 4 लाख कहाँ से लाता उन्हें? याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पत्थरघट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा रहमत नगर का दौरा करते हुए बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर बारिश मुतासरीन में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। उन्होंने मस्जिद ज़ैनब ज़हीर में पनाह लिए हुए मुतासरीन में भी कंबल की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी आवाम ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर रुकन असेंबली पाशा खादरी ने हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद शदीद सैलाब और बारिश के कहर का सामना कर रहा है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने फिर एक मरतबा 2 दिनों तक बारिश का अंदेशा जाहिर करते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं GHMC ने शहरियों को बारिश के दौरान घरों में ही रहने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब खबर यह है कि मीरपेट तालाब का बांध टूट गया है, जिससे अतराफ के निचले इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हैदराबाद की ताज़ा सूरत हाल पर जानेंगे मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। हैदराबाद, जो पहले से ही शदीद बारिश और सैलाब की मार झेल रहा है, उस पर फिर एक मरतबा शदीद से शदीद तर बारिश के अंदेशे ने खौफ की लहर दौड़ा दी है। मंगल की सुबह भी तेज बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में पानी जमा होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने लोगों को अलर्ट रहने की वार्निंग दी है। इस दरमियान GHMC के 15 सीनियर अहलकारों ने सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। GHMC ने कहा है कि अगले 24 घंटों में शहर में भारी बारिश होगी। उन्होंने बताया कि सड़कों पर बारिश और सैलाब का पानी जमा ना हो, इसके लिए DRF की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। तेलंगाना सरकार भी अलर्ट पर है। मुख्तलिफ रिजर्वायरों के पास मौजूद टूरिज्म डिपार्टमेंट के बोट्स मंगवाए गए हैं। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर ले जाने के लिए सरकार ने बोट्स के इंतजामात किए हैं। खबर है कि कुल 53 बोट्स हैदराबाद मंगवाए गए हैं। ऐसे में खबर सामने आई है कि कल देर रात तक होने वाली बारिश और आज सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से मीरपेट बड़ंगपेट के दरमियान वाक़े तेलुगु पेद्दा चेरुव नामी तालाब का बांध टूट गया है, जिसकी वजह से तालाब का पानी सड़कों पर बड़े पैमाने पर बह रहा है। तेज और ज्यादा पानी आने की वजह से आसपास के इलाकों में खौफ की लहर दौड़ गई है। इसी कड़ी में अहदेदारों की जानिब से शदीद बारिश की वार्निंग के बाद न्यू बालाजी नगर कॉलोनी में 90% और जनप्रिया नगर क्वार्टर में 20% लोगों ने पहले ही अपने मकान खाली करके महफूज मकामात पर चले गए हैं। बता दें कि महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के मीरपेट बड़ंगपेट का ये तालाब न सिर्फ नाम से बड़ा है, बल्कि रकबे में भी काफ़ी बड़ा है। हरिताहरम प्रोग्राम के तहत तालाब के किनारे भारी ड्रिलिंग की गई थी और पौधों के लिए खोदे गए गड्ढों से भी पानी बह रहा है। इसके अलावा ज़्यादातर ज़मीन पर कब्जा किए जाने और कूड़ा कचरा तालाब में डालने से भी इस तालाब का रकबा कम हो गया है। इसके अलावा पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद
तालाब ओवरफ्लो भी हो रहा है, जिसके नतीजे में निचले इलाकों के न्यू बालाजी नगर व दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया है और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। बारिश की वजह से पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बाज़ मकामात में भी सैलाबी जैसी सूरत हाल का सामना है। कर्नाटक में ताज़ा बारिश से भीमा नदी के आसपास के इलाके गुलबर्गा, विजयपुरा, यादगीर अजला और दीगर मकामात पर सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। भीमा नदी में कसीर मकदार में पानी छोड़े जाने से नदी के किनारे वाक़े कई गांव में सैलाब का पानी भर गया है। कई घरों में पानी दाखिल होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। सैलाबी पानी में घरों में मौजूद अनाज, साजो सामान बह गया है। कई लोगों के पास सिर्फ जिस्म पर मौजूद कपड़े ही बचे हुए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से राहत के काम जारी हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF और फौज के जवानों ने हज़ारों अफराद को सैलाब के पानी से बाहिफाजत निकालकर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया। मुतासिरा अवाम ने हुकूमत से मदद की अपील की है। हमारा गुलबर्गा तालुका में जो आता है मालगत्ती गांव, उसमें पूरा गांव में पानी भर गया है। यहाँ पर 60-70 मकानों में पानी गया है और गरीबा जो है पूरे गरीबों के अनाज, कपड़े, सब बर्तन गिर्तन सब छोड़ के आ गए हैं। पूरे लोग हम बहुत परेशान हैं। सरकार इसके लिए कुछ तो कुछ करना। और मेरे राशन दुकान में तकरीबन आधा अनाज बिक गया है, आधा अनाज निकाले हम। आप जो है ज़रा हमारे तरफ से कोशिश करके सिफारिश कीजिए। मालगत्ती के सब आवाम के तरफ से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप सरकार को ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೀಜಿए। ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಪहले ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು. ನಾನಂತೂ ಹಾಗರ್ಗ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ಲಿಂದ ಈ ಪೂರ MD ರೋಡ್ ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸಿ MD ರೋಡ್ನಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती मंजूरी में खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। ट्रिब्यूनल ने आज मंगल को कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उसने कहा कि उसने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में माहौलियाती खिलाफ वर्जियों को पाया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस्लाही इक़दामात किए जाने चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। भारत में पिछले 3 महीनों में पहली मरतबा कोरोना के केसेस में इंतहाई कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में पूरे मुल्क में 46,790 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि मुल्क की 9 रियासतों में कोरोना से एक भी हलाकत नहीं हुई है। इसी तरह तेलंगाना में कोरोना की क्या रही सूरत हाल, आइए जानते हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कल कमी के बाद फिर एक मरतबा मामूली इजाफा हुआ है। 20 अक्टूबर को जारी होने वाले बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर से कोरोना के 1486 केसेस सामने आए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 1891 है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इन अमवातों के बाद तेलंगाना में कोरोना से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 1282 तक पहुंच गई है। GHMC लिमिट्स में 235 केसेस सामने आए हैं। वहीं रियासत में सबसे ज़्यादा 112 केसेस रंगारेड्डी में सामने आए। वहीं सबसे कम 8 केसेस नारायणपेट में दर्ज किए गए। तेलंगाना में दशहरे तक के लिए अहलियती इम्तिहानात समेत UG, PG, इंजीनियरिंग के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही मुसलसल बारिश और कोरोना वबा के पेश नज़र आवाम की जानिब से इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया जा रहा था। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने भी इस पर गौर करने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद उन्होंने दशहरे तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया है। आदिलाबाद सदर मजलिस व साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद को सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बिहार इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के लिए मुंतखब किए जाने पर मुकामी मजलिसी कौंसलर्स व नुमाइंदा कौंसलर्स और कोऑप्शन मेंबर्स के अलावा
वार्ड सुदूर ने शाल और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। सदर मजलिस ने तहनीत पेश करने पर तमाम से इजहार तशक्कुर किया और बिहार इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं की गुजारिश की। वाज़ेह है कि सदर मजलिस आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद आज हैदराबाद से बजरिए फ़्लाइट बिहार इंतखाबात के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस कमेमोरेशन वीक यानी पुलिस यादगारी हफ्ते के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस सेंट्रल जोन की जानिब से आज रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। लोअर टैंकबंड पिंगाली वेंकट रामा रेड्डी फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस ब्लड डोनेशन कैंप में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सेंट्रल जोन ज्वाइंट CPP विश्वा प्रसाद, रेड क्रॉस सोसाइटी से डॉक्टर बुच्ची रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन के अलावा शहरियों ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर बात करते हुए पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करने के इक़दाम की सताइश की। सेंट्रल जोन की तरफ से आज पिंगली वेंकट राम रेड्डी हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इस ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस ऑफिसर्स के साथ सिविलियंस मिलकर अभी तक लगभग 350 लोगों ने डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया। जैसा कि आप जानते हैं अभी प्रेजेंट वीक पुलिस कमेमोरेशन वीक, जिसे अब पुलिस फ्लैग वीक भी कहते हैं, इस वीक में हम लोग उन मार्टर्स को, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। हिंदुस्तान के सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल्स, NSG, SPG, हर एक पुलिस फोर्स, हर डिस्ट्रिक्ट के आर्म रिजर्व बटालियंस, ये सब मिलाकर जो सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हैं टेररिज्म से फाइट करते हुए, नक्सलिज्म से फाइट करते हुए या अपने ड्यूटी पर दूसरे किस्म के काम करते हुए, उन सब को हम लोग याद करते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स को ऐसे मौके पे हर तरह से इमोशनल, मटेरियल सब सपोर्ट देते हैं और हम लोग सोसाइटी को ये याद दिलाते हैं कि ये जो खाकी वर्दी है ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। और हर साल बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स इसमें अपना लाइफ भी खोते हैं। आज के इस ओकेजन पे खास करके सेंट्रल जोन के जॉइंट CP विश्व प्रसाद साहब का और उनके टीम के सभी मेंबर्स, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिससे कि सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट होगा। हैदराबाद में ड्रग्स सप्लाई करने वाले नाइजीरियाई बाशिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्टूडेंट्स के वीज़ा पर हैदराबाद आने वाला डेनियल ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। टास्क फोर्स पुलिस ने इसको लंगर हाउस इलाके में गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 6 ग्राम कोकीन जब्त कर ली। सैलाब मुतासरीन के लिए तेलंगाना को दिल्ली और तमिलनाडु से मिली 25 करोड़ की इमदाद। तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों ने भी अपनी 2 महीने की सैलरी CM रिलीफ फंड में देने का लिया फैसला। हैदराबाद में बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत के इमदाद की इजराई। रियासती वुज़रा अरकान असेंबली ने घर घर जाकर मुतासरीन के हवाले किए चेक्स और रकम। असदुद्दीन ओवैसी ने KTR और श्रीनिवास यादव के साथ किया नदीम कॉलोनी और मंगल हाट का दौरा। बारिश और सैलाब मुतासरीन में किए इमदादी चेक्स तकसीम। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंदनगुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर तकसीम की गिज़ाई और जरूरी अशिया। हैदराबाद में बारिश का कहर जारी। मीरपेट के तालाब का टूटा बांध, निचले इलाकों में सैलाब का बढ़ा खतरा। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में भी हालिया बारिश से सैलाबी सूरत हाल।
कलबुर्गी, विजयपुरा, यादगीर अजला के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का पानी, हजारों अफराद रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।